इंसान की जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त बचपन होता है। आप भी जब अपने बचपन के बारे में सोचते होंगे तो उन दिनों को जरूर याद करते होंगे। ना किसी बात की चिंता, ना कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्ती में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ाई करना। लेकिन भारत के हर बच्चे का बचपन ऐसा ही रहा हो या अभी भी ऐसा ही हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूर हैं। इन बच्चों का बचपन स्कूल की कॉपी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि होटल्स, घरों, फैक्ट्रियों और चाय की दुकानों में बीतता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले को कभी बाल मजदूरी, गरीबी और पिछड़ेपन की वजह से जाना जाता था। गरीबी और पिछड़ेपन की हालत तो अभी भी वहां पर नहीं बदली है, लगभग वैसी ही है। लेकिन अब यह जिला देश का पहला बाल मजदूर मुक्त जिला बनने जा रहा है, और यह सब संभव हुआ है एक आईएएस ऑफिसर की जिद से। ये आईएएस ऑफिसर इस जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिनका नाम है राजेश पाटिल। मयूरभंज 2014 में बच्चों के मामले में 100% साक्षरता वाला जिला बन गया था। लेकिन इस जिले का हर एक बच्चा स्कूल जाता है, और अब यह देश का पहला जिला बनने जा रहा है जो बाल मजदूरों से पूरी तरह मुक्त होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मयूरभंज के डीएम राजेश पाटिल भी अपने स्कूल के दिनों में यानी अपने बचपन में एक बाल मजदूर थे। आदिवासी और गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए उनका बचपन ही उनके लिए एक प्रेरणा बन गया। आमतौर पर मीडिया में ऐसे विषयों को बहुत बोरिंग मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हम और आप मिलकर इस सोच को बदल देंगे, और जब सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। हमने दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर ओडिशा के मयूरभंज जिले में जाकर यह डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग की है। आपको हमारी ये रिपोर्ट आज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए और इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। यह है ओडिशा का मयूरभंज जिला, जहां शिक्षा के मयूर इन दिनों पंख फैलाकर नाच रहे हैं। बाल मजदूरी के पिंजरों से बाहर निकाले गए ये बच्चे इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, देश के कॉन्वेंट मीडिया का ध्यान इस ओर नहीं जाता। ओडिशा का आदिवासी बहुल जिला मयूरभंज देश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है जहां कोई भी बच्चा बाल मजदूरी नहीं करता है। यहां सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं और मयूरभंज के कलेक्टर राजेश पाटिल की मूवी पढ़ी भी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको ओडिशा के एक ऐसे इलाके की ओर लेकर के चलते हैं जो देश के कुछ सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी टीम इन इलाकों की तस्वीर बदलने में लग गई है। आप में से ज्यादातर को मूवी पढ़ी भी का मतलब शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये 3 शब्द मयूरभंज के बच्चे बच्चे के लिए किसी ध्येय वाक्य से कम नहीं है। मूवी पढ़ी भी का मतलब है मैं भी पढ़ूंगा। लेकिन एक वक्त था जब ओडिशा के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल मयूरभंज के कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। कई बच्चे बाल मजदूरी का शिकार थे। अगर बच्चे स्कूल पहुंच भी जाते तो शिक्षक यहां आकर पढ़ाने को तैयार नहीं थे। हमने देखा कि जो इश्यूज हैं, जैसे कि लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है, एक्सेस एक बड़ा बैरियर है, उसके बाद जो लोगों का कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट और अपना ओनरशिप का बड़ा रोल है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो समन्वय रहना चाहिए उसका बहुत बड़ा अभाव है। तो हमने देखा कि इसको अगर हम कैंपेन मोड में नहीं लेंगे और इसको एक मिशन की तरह नहीं देखेंगे तो प्रत्येक बच्चे को स्कूल में भेजना और उसका स्कूलिंग को इंश्योर करना बहुत बड़ा एक ड्रीम रह जाएगा। लेकिन मयूरभंज के कलेक्टर आईएएस राजेश पाटिल ने तस्वीर बदलने की ठान ली और 3 साल की मेहनत के बाद अब मयूरभंज
बाल मजदूरी से मुक्त देश का पहला जिला बनने जा रहा है। तीनों लड़कियां बैठी हैं जो किसी के घर में काम करती थी, बर्तन धुलने से लेकर के सफाई के काम करती थी। इनके जो माँ बाप हैं वो भी यही काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है। करीब 1.5-2 साल से बच्चियां यहाँ पर लाई गई हैं। ये सारी बाल मजदूर थी, मजदूरी क्या करती थी। आप वो काम करोगे या स्कूल में पढ़ना आपको अच्छा लगता है? स्कूल में पढ़ना। क्या सोचा आगे पढ़ के क्या बनना है? कबड्डी खेलना। बड़ा कबड्डी खेलना है आपको? बड़ा के कबड्डी खेलना, स्पोर्ट्समैन। मैं 2 साल हो गया यहाँ पे आके पढ़ाई करती हूँ। आपके मम्मी पापा क्या करते थे? मेरी मम्मी घर का काम करते हैं। आप क्या करते थे? मैं भी घर का काम करती हूँ। दूसरे घर में आप काम करते थे। क्या आपने क्या सोचा पढ़ लिख के क्या बनना आपको? पुलिस। आप पुलिस बनेंगे? हाँ। आप क्या करती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th क्लास में पढ़ती है। आप पहले क्या करती थी स्कूल में आने से पहले? काम करती है। पहले आप अभी काम करते थे। मयूरभंज के कलेक्टर राजेश पाटिल को जैसे ही किसी भी इलाके में बाल मजदूरी की खबर मिलती है, वो और उनकी टीम वहां पहुंचकर बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को छुड़ाती है और गुलामी की बेड़ियों को काटकर हाथ में कलम वाली ताकत थमा देती है। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ कवरेज के लिए जरूर आना चाहिए। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वाले बच्चों की चिंता तो की जाती है, लेकिन बाल मजदूरी के खिलाफ चल रही इस मुहिम को कुछ मीडिया हाउसेज कवरेज क्यों नहीं देते? गरीबी बेरोजगारी तो यहाँ पर भी है, लेकिन इन बच्चों ने पत्थर नहीं उठाया। ये सिर्फ किताब, कॉपी और पेन की मांग करते हैं। मयूरभंज की ज्यादातर आबादी आदिवासी है। पिछड़ेपन, गरीबी और अशिक्षा के अभाव में यहाँ के बच्चे अक्सर बाल मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आईएएस राजेश पाटिल की कोशिशों ने तस्वीर बदल कर रख दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी राजेश पाटिल को खुद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बाल मजदूरी करनी पड़ती थी। बहुत साधारण परिवार से, एक छोटे किसान और खेत मजदूर के परिवार से मैं आता हूँ। तो मैंने अपने इनिशियल पीरियड में बहुत स्ट्रगल किया है। तो जैसे पढ़ने के लिए और उसके बाद आईएएस में आने तक मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। तो उससे सब हमेशा मुझे एक प्रेरणा मिलता है कि मैं जिस तरह एक अच्छा एजुकेशन लेके आगे बढ़ सका, तो निश्चित तौर पे इंडिया के किसी भी फैमिली में जो कि गरीबी या बाकी के समस्या से जूझ रहा है, एजुकेशन एक बड़ा एम्पावरिंग मैकेनिज्म हो सकता है। 2013 में सर्व शिक्षा अभियान और मूवी पढ़ी भी मुहिम के तहत मयूरभंज के हर एक बच्चे का दाखिला स्कूल में कराने की मुहिम शुरू की गई। माँ बाप को आर्थिक मदद और हर बच्चे को कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस, साइकिल, खाना और खेलकूद जैसी सुविधाएं देकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया। मयूरभंज के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अनाथ हैं और सिर पर से माँ बाप का साया उठ जाने के बाद बाल मजदूरी करने पर मजबूर थे। जब बच्चे काम करने गए थे, चप्पल की दुकान में काम कर रहे थे, वो अपनी मर्जी से गए थे या आप लोगों ने मजबूरी में भेजा था? मजबूरी था। क्या मजबूरी था? मजबूरी थी, हमारे भी पापा भी गुजर गई, हमारा एक छोटा भाई भी था वो भी गुजर गई, मैं अकेली थी। मैं भी तो एक का काम पे नहीं होने वाला ना, वो पेट नहीं भरने वाला। वो बच्चे लोग देख के वो भी चले गई बच्चे लोग। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरह के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, आप दोबारा आप लोग बाल मजदूरी करवाएंगे? नहीं, दोबारा और नहीं करेंगे। फिर आप कैसे, क्या उम्मीद करते हैं सरकार किस तरह से मदद करे आप लोगों को? क्या आप लोगों की अपनी ज़िंदगी में क्या समस्या है? ज़िंदगी में क्या समस्या, वो बच्चे लोग अगर पढ़ के कुछ बन जाएंगे हम खुश हो जाएंगे, कुछ बनने तो और कुछ नौकरी भी मिल जाएगा, तो वो बढ़ने के बाद हम वही दिन को बैठे इंतजार करके। बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना आधी कामयाबी थी। असली मुश्किल थी शिक्षकों को स्कूल तक आने के लिए राजी करना।
जंगलों से घिरा दूर दराज का इलाका, अलग अलग स्थानीय भाषाएं और बुनियादी सुविधाओं का अभाव शिक्षकों को मयूरभंज के इन इलाकों तक आने से रोक रहा था। लेकिन राजेश पाटिल और उनकी टीम ने छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी वो सारी सुविधाएं जुटा ली जिसने उन्हें यहां आकर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अगर आप देखें तो मेरे पीछे यहाँ पर खास तरीके का टीचर्स बैरक बनाया गया है। इस बैरक में टीचर यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ये काफ़ी दूर दराज के इलाका है, पहाड़ों का एरिया है। इसको 2015-16 में बनाया गया है। और इस टीचर बैरक की एक और सबसे खास बात है, देखिए यहाँ पर बिजली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो सोलर पैनल लगाया गया है, यानी सोलर के जरिए यहाँ पर बिजली की व्यवस्था की गई है। ऐसे में अगर ये बैरक हैं तो वहाँ पर टीचर रहेंगे और स्कूल वो मिस नहीं करेंगे, स्कूल में जाएंगे, बच्चों से बात कर सकेंगे, बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे टीचर्स हैं, ये सही मायनों में एक तरीके से हीरो है यहाँ पे, क्योंकि इन दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है, वहाँ अपने परिवार से दूर वो इन बैरक्स में रहते हैं। या बैरक जो कलेक्टर साहब बनाए हैं उसके लिए हम लोग भी रहने का इतना सुविधा, मतलब अपना घर का जैसा ये किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इस स्कूल में 1वां से 7वां तक छात्र छात्री पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर 268 छात्र छात्री पढ़ते हैं। मयूरभंज जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, इसलिए इस घने जंगल तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के लिए कई बाधाओं को पार करना पड़ा। ये वो एरिया जिसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं गया है, ज़्यादा देखा नहीं गया है, क्योंकि ये सारे जंगली इलाके हैं, बेहद खूबसूरत आपको दिखेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यहाँ अचानक ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इस मुहिम का अगला पड़ाव है बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना और जरूरत पड़ने पर रोजगार के इंतजाम करना। राजेश पाटिल और इस मुहिम में उनका साथ देने वाली उनकी पत्नी को उम्मीद है कि जल्द ही ये कामयाबी भी हासिल कर ली जाएगी। दुख लगता है कि सबको पढ़ाई मिलनी चाहिए, और पढ़ाई एकमात्र ऐसा ये है साधन है कि जिससे गरीबी हटाई जा सकती है। तो मेरा भी ख्याल ऐसे ही है, तो मैं सिर्फ उनको साथ देती हूँ, उनके साथ बस उनको सपोर्ट करती हूँ बैक से कि वो जो कर रहे हैं मुझे पता है अच्छा ही कर रहे हैं। मयूरभंज बाल मजदूरी के खात्मे और सर्व शिक्षा अभियान की इस शानदार कामयाबी की बदौलत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। देश और दुनिया के कई इलाकों में मयूरभंज मॉडल पर काम शुरू हो गया है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर मयूरभंज देश का पहला चाइल्ड लेबर फ्री यानी बाल मजदूर मुक्त जिला बन जाएगा।